और कल वाटर थेरेपी, और आज क्या सुनेंगे? फूड थेरेपी। भोजन हमें कैसे करना है और भोजन का असर हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, वो आज हम सुनेंगे। ना? पानी का कितना असर पड़ता है कल समझ लिया ना। पानी बहुत हील करता है हमारे मन के संकल्पों को। वैसे आज भोजन के लिए सुनेंगे। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आप लोग 2 दिन से थोड़ा तो कष्ट कर रहे होंगे अपने शरीर के लिए, कि बहुत बड़ा जरूरी है। मैं आपको कहा था कि अपने साथ साथ घर में भोजन बनाने वालों को लेके जरूर आना, और भाई साहब ने लेके आए। ओम शांति माता जी। हिंदी అర్థమైంది అవుతుంది కదా, ఫాలో అవుతుంది కదా హింदी? हाँ, थैंक यू, क्योंकि तेलुगु नाको रादु। सो एनीवे, हम लोग एक यात्रा पर है। हम लोग समझ लिए हैं हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चले हम कुछ समय के लिए आंख बंद करके ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यान्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः नमः। वो शब्द ऐसा है जिससे हमारा शरीर संपूर्ण रूप में हील होता है। याद कीजिए उस शब्द को जो हम हर दिन सुबह उठते ही करते हैं। प्रकंपन हमारे शरीर के अंदर, नेचर, पति, वायु, जल, अग्नि, वरुण और शशांक, इन सब को बनाने वाला हमारे शरीर, जिसके अंदर एक शक्ति परमात्मा ने रखा है, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, उस शक्ति को उस परम शक्ति के साथ जोड़ते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। Release everything, whatever giving you pain. सुबह से लेकर शाम तक जो सारी चीज आपको अच्छा नहीं लगा आज, सबको रिलीज कीजिए। दोनों हाथ को थोड़ा फैला दीजिए, रिलीज कीजिए। अब धीरे से अपना राइट हैंड की उस फिंगर को लेके जाइए। मैं अपना शांत स्वरूप यहाँ पर रहता हूँ। टच कीजिए फोrehead को, शरीर की सबसे प्योर प्लेस, होलीएस्ट प्लेस, जहाँ पे सारा संसार बुट्टू लगाता है, बिंदी लगाता है। स्ट्रेस होने से हाथ जहाँ पे चले जाता है, वो ड्राइवर को टच करते हुए दोनों हाथ को ऊपर करेंगे,
राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। फिर आगे करेंगे, दोनों हाथ को रब करेंगे, स्लोली स्लोली एक हाथ को दूसरे हाथ से डिफरेंस पैदा करेंगे और फील करेंगे एनर्जी को, अट्रैक्शन बिटवीन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। और सारी एनर्जी को अपने आंखों में रखेंगे, दोनों हाथ से, और एक बार रब करेंगे, रब इट। अब दोनों हाथ को ऊपर लेंगे, सिर पर लगाएंगे, ब्लेसिंग योरसेल्फ, क्योंकि आज ये पूरे दिन मैंने शब्द थेरेपी और वाटर थेरेपी किया होगा। मेरा शरीर हीलिंग हो रहा है, शरीर की हर एक इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी ठीक हो रहे हैं। पर मुझे ऐसा चीज आज सीखना है जिसकी बिना मैं रह नहीं सकता। दोनों हाथ नीचे कीजिए, आंख आगे कीजिए। आज मुझे ऐसा चीज सीखना है जिसके बिना मनुष्य जीता नहीं है। और सब कहते हैं हम खाने के लिए ही जीते हैं, सारे कमाई वाई अर्निंग मनी, अच्छा खाना, अच्छी जगह घूमना, अच्छा चीज देखना, अच्छे स्थान पे रहना, इसीलिए राइट। तो आज से आपको क्या लगता है सबसे अच्छा प्लेस कौन सी हो सकता है जहां पे आपको हाई एनर्जी फील होता है? ऐसा स्थान होता है जहां पे हमेशा पॉजिटिव बातें किया जाता है, राइट। अच्छा स्थान हो गया तो अच्छे विचार, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अपने लिए समय निकालना। सिस्टर अभी बोल रहे थे कर्म योगी, आप ऑफिस गए, ड्राइविंग करके गए, मन में रहा, प्यास लगा, पानी पिए, याद हो आप क्लास आए हैं, वाटर थेरेपी करेंगे, क्योंकि यू आर गिविंग टाइम फॉर सेल्फ ओनली, राइट। अब सुबह उठते ही क्या करना है ना, यहाँ पे क्लास हुआ है, लोग बोले हैं कि भाई हमको ओंकार करना है, वो कर लिए। अब देखिए आप योग करने रहे हैं, आपकी व्यवहारिक जीवन में योग ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट होते जा रहा है। पहला दिन कहा था कि बाबा जब भगवान को हम ढूंढते हैं, मुरली क्लास में, यहाँ पे मुरली क्लास डेली चलते हैं, सुबह सुबह देखते हैं या शाम को देखते हैं, जब लोग बैठते हैं, मत भक्त जत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारद। नारद पूछता है विष्णु जी को, जो भी दुनिया में कहा जाता है शास्त्र में, कि भगवान को जहां बुलाया जाता है वहां पे भगवान आते हैं, क्योंकि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण, वो ज्ञान का आधार है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, ऐसे नहीं लिखा हुआ है वहां पे। हमारे शास्त्रवादी जो सबसे टॉप मोस्ट नॉलेजियस पर्सन है, व्यासदेव हो या जो भी हम जिन जिनको पूछते साधुओं को, वो ऐसे तो नहीं है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी मन शांत हो। अब जिस स्थान इतनी शांत हो वहां पे जो प्रिपरेशन होगा, तो कितना प्रिपरेशन होगा, अच्छा बात है। जो भोग घर में खाना बनाते हैं, आज से उसको खाना नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रसाद और भोग। और प्रसाद और भोग तभी कह सकते हैं जब उसको अर्पण किया जाएगा भगवान को। और ऐसा चीज जो अर्पण नहीं किया जा सकता है, उसको खाने से हम रावण बनते हैं, क्योंकि बनना क्या है हमको? राम, न रावण बनना है। तो रावण जैसा भोजन खा के, रावण जैसा क्रोध करके, रावण जैसा दूसरों को आंख दिखा के, रावण जैसा एटीट्यूड दिखा के राम बनना संभव है? राम जैसा एटीट्यूड दिखा के, राम जैसा भोजन खा के, राम जैसा व्यवहार दिखाए तो राम बनना संभव है, ठीक है। और हम सब आत्माएं राम है, इधर वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि हमारा जो परमात्मा है, क्योंकि आप सब सुने होंगे ना,
जब मीरा इस रास्ते में एक रास्ते में चले जा रहा था, एक साधु बैठा था, सुने होंगे स्टोरीज। साधु ने, उनको मन हुआ कि कृष्ण भक्त है तो कृष्ण भक्त को देखने से वो प्राप्तियां होता है, तो दूर से ऐसे उनके जो मैसेंजर होते हैं उनको बोले कि हम थोड़ा महाराज से मिलेंगे। तो महाराज दूर से बोले हम नारी का दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि नारियों को नरक का द्वार माना जाता था। तो मीरा वहां से जवाब दिए कि संसार में तो एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया। तब उनकी जो अज्ञान था ना, अंधकार था ना माइंड में कि मैं पुरुष हूं, वहां पे चूर हो गया। कहने का मतलब है उस परमात्मा अवतरण करके हमारा अज्ञान, अंधकार को, नेगेटिविटी को, ब्लैक स्पॉट्स को, अपने अंदर की जो विचार है उसको निकालने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। वो समय देने के लिए आ गए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम 100 साल के अंदर इतना बिजी हो गए कि हमको सिर्फ हर जगह में 2000 नोट ही दिखाई दे रहा है, पैसा ही दिखाई दे रहा है। मैं इधर गया, मुझे बेनिफिट क्या मिला, इससे बात किया क्या हम कहां पे फंसे, पैसे में। कहते हैं वो प्रवर्ब, धन अर्जन करके धर्म करना होता है, धन अर्जन है धर्म करी, देन धर्म करने से प्राप्त होता है नरहरि, वो फ्रिज है। तो हमारा पैसा किस लिए, क्योंकि 100 साल पहले हमारे जो पूर्व पीढ़ियां हैं बहुत अच्छे थे, लेकिन आज अच्छा कमाओ तिरुपति में दे दो सोचते, और वो कमाने के पीछे इरादा बहुत गलत होता है। इसीलिए हमारे पास धन देवी आ नहीं रहे, और जो आ रहे हैं कहते हैं ना, आएगा तो बहुत, अधर्म की धर्म बढ़ते जाएगा, लेकिन जब जाएगा मूल शरीर समाप्त। अब कितने भी बड़े आदमी हो, एक दिन सबकी अहंकार चूर होता है। तो भगवान ने, तो आज हम लोग जहां पे बैठे हैं कि जो भोजन हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या हम उसको प्रसाद कर सकते हैं, प्रसाद बना सकते हैं, कैसे बनाना है। चलिए दुनिया को देखते हैं, दुनिया क्या कहता है। हम अभी देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ, सारे चाइनीज का पता नहीं, वो बिजनेस हो कुछ भी हो, सारे नॉन वेज को कैसे किया गया, पहला थिंग वही था। तो हम सात्विक भोजन यहाँ पे लिखते हैं, आज द फूड सो द माइंड। जैसे आप जो खाएंगे उसी हिसाब से आपकी मन के अंदर विचार क्रिएट होगा। ऐसे स्टोरी नहीं बोलूंगा, टाइम लगेगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। एक आदमी, बड़े मैंने प्रतिष्ठित आदमी था, उसके घर में एक सर्वेंट था, और ये डेली भोजन खाता था। और कुछ दिन के बाद ऐसे हुआ, उनके परिवार के जो लोग हैं वो यूएस चले गए, और वो अकेले घर में अहमदाबाद में रहता है। तो उसको कुछ दिन में ऐसे खाली स्वप्न आना शुरू हो गया कि वो जा रहा है गली में और घर ढूंढ रहा है, जबकि वो खुद ही लोगों को घर देता है। मैंने बड़ा आदमी है, जो भी है उनका सिस्टम, हम पूरा स्टोरी नहीं सुनेंगे। तो उनको कोई बताया कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाओ। उससे पहले वो डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन खाया, नींद का गोली लिया, और नींद का गोली लेने से और ज्यादा ड्रीम आना शुरू हो गया। बड़ा परेशान था। ऐसे और जगह में गया और योग का माध्यम भी सुना, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला। ब्रह्मा कुमारी में आया, ब्रह्मा कुमारी के लोग भी ऐसे ही कुछ ज्ञान सुनाए, उसमें भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप अभी तक इसे बैठ के बता, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम अभी तक सुना नहीं। तो एक दिन बेटा, मैं तो योग कर रहा हूँ, मुझे तो सभी बोले कि आप ब्रह्मा कुमारी जाओ, और ऐसा ऐसा ना, आपका प्रॉब्लम क्या है। तो सिस्टर को प्रॉब्लम बताया वो आदमी कि मुझे हर दिन ड्रीम में आ रहा है ना, भोजन कहाँ खा रहे हो, होटल में, घर में कौन कौन है, वाइफ नहीं है, बच्चे उधर हैं, और ये पका रहा है और खा रहा है। तो पूछे कि ये काम कीजिए, वो जो भोजन आप घर में बना रहे हैं ना, उसको पूछे ना उसका प्रॉब्लम क्या है। उसका प्रॉब्लम ये था, वो जिस गली में रहता था, वो गली में नया बिल्डिंग बनने वाला था, उसको बोला गया था कि आप जाके दूसरा घर देख लो, कि आपके पास 1 महीना टाइम है। और वो सिटी के अंदर उस 5000 के अंदर वो घर उसको नहीं मिल रहा था। वो बड़ा परेशान था, और परेशान होते हुए वो भोजन बनाता था। आज द फूड सो द माइंड। तो किसके अंदर जा रहा था, उसको तो वो तो नहीं खा रहा था, आदमी के लिए बना रहा था। खाने वाला कौन था, पर्सन, और जो खा रहा था उसके मन में ही विचार आ रहा था। तो आप सोच सकते हैं। तो हमारे पति का जो अपने बच्चों का
शरीर किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम जो घर में भोजन पका रहे हैं, हम तो उसको इतना ये करके ले रहे हैं कि हम तो मंगा रहे हैं भोजन वहां से। जो इतना सब फूड मार्केट बन गया है, खाली कॉल करते ही भोजन आ जा रहा है रास्ते ठेला के सामने, वो खाली पैसा लेने के लिए भोजन बना रहे। आपकी टेस्ट अच्छा टेस्ट हो उसका भी ध्यान ले रहे दे रहे हैं, लेकिन जो माँ जो प्यार और जो केयर के साथ भोजन बनाता है वो तो नहीं करेगा ना। वो वहां से आ जाइए। तो कहने का मतलब वहां से मैं स्टॉप कर दिया स्टोरी को कि जैसा प्रिपरेशन घर में भोजन होता है आपके मन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रभाव डालता है। तो क्या आज से आप ये अलर्टनेस क्रिएट कर सकते हैं कि आपकी भोजन सही हो और साथ साथ डाइट प्लान करना है। और इसको मैं बताने गए तो 1-1.5 घंटा लगेगा जी। भोजन कौन सी डाइट कब कैसे करने से शरीर शुद्ध होता है, मन ठीक होता है और आपका शारीरिक गठन भी चेंज होता है। ये ज्यादा आप जानते हैं, दुनिया में कोई भी डॉक्टर को पूछेंगे या यूट्यूब में या गूगल में जाएंगे तो वो ज्यादा आपको प्राप्त होगा मेरे से भी। लेकिन मैं कुछ चीज नोट कराऊंगा। क्या हम सुबह सुबह ग्रीनरी को एक्सेप्ट कर सकते हैं? मैं जैसे वहां पे डाइट प्लान में लिखा हूं कि ग्रीन व्हाइट येलो, जो मैं फॉलो करता हूँ, मैक्सिमम फॉलो करता हूँ, जहां पे नहीं होता है नहीं। तो ग्रीन व्हाइट येलो क्या होता है? ग्रीन मतलब सुबह शायद जितनी सैलड्स जो हो, क्योंकि हम डायरेक्टली कोई चीज खाते हैं उसमें किसी की वाइब्रेशन की जरूरत नहीं होता है। मतलब पकाते हैं ना, जब पकाते हैं उसकी थॉट्स उसके अंदर एंटर कर जाता है। क्या हम सिर्फ ग्रीनरी को एक्सेप्ट कर सकते हैं? और उसमें ग्रीनरी में क्या आएगा? टमाटो भी आएगा, रियल प्रोडक्ट आएगा। क्या हम उसको सुबह सिर्फ इतना कर सकते हैं? आपकी डाइट सिस्टम में ये होगा। और जब जब जठराग्नि क्रिएट होता है, जैसे कल सुन रहे थे, आपके शरीर की जो जठराग्नि सुबह सुबह एकदम, क्योंकि आप रात को 11 बजे पार्टी में खा के आते हो इसीलिए जठराग्नि गड़बड़ है। आप खाना करेक्ट टाइम पे करेंगे तो सुबह सुबह, और सूर्योदय वहां से। जैन धर्म वाले तो कोई भी धर्म हो, हम लोग कमेंट तो नहीं करें, लेकिन वो ऐसे तो नहीं है कि भाई दिन में खाना रात को खाना छोड़ देना। थोड़ा गलत सिस्टम है, सबसे बढ़िया सिस्टम है। क्या हम कुछ हद तक उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो देखिए कुछ दिन, 7 दिन 21 दिन ऐसे ले लीजिए और देखिए अपना शरीर कैसे रिस्पॉन्ड लेता है। एक्ट जैसे फूड खाते हैं उसे एक्ट करता है अपना बॉडी डायरेक्टली। खा के देखिए। और ऐसे वहां पे कहते हैं, जहां पे एक्सपेरिमेंट राजा को बताया गया कि राजा साधु और राजा के अंदर बातचीत हो रहा था। साधु ने कहा कि जो वेजिटेरियन होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। वेजिटेरियन कहने से कहा बल मिलेगा भाई ना। हाथी क्या, जो एलिफेंट है वो क्या नॉन वेजिटेरियन है? घोड़ा क्या नॉन वेजिटेरियन है? जिराफ इतना बड़ा वो क्या नॉन वेजिटेरियन है? तो हम लोगों को एक इनपुट मिला है कहां से? जब से इंग्रेज हमारे संसार में एंटर किए, भारत में एंटर किए, कुछ गलत आदतें हैं। सुबह उठते ही खाली पेट में चाय पीना, स्लो पॉइजन, वो आदत छूट ही नहीं रहा है हमारे से। क्या हम छोड़ सकते हैं? क्या नींबू पानी पी सकते हैं? जितने भी सारे थोड़ा ओवर वेट है, आप आज से सुबह उठ करके नींबू पानी पीजिए। अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, जो हम लोग कभी संडे के सेशन में सर करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि हमारे साथ नीचे कई मुसलमान 2-3 जने आ रहे थे, ऐसे लोग आ रहे थे जो वेट सिस्टम में बस 7 दिन के अंदर उनके 6-7 किलो चले गए। जो डाइट सिस्टम अभी बता रहा हूँ कि जल्दी फॉलो करना इजी नहीं है, वो फॉलो किया, बता दिया और फॉलो किया। शाम से पहले भोजन कर लिए और रात को सूप, यानी कि येलो कलर देखिए जब दिखाया था, येलो कलर है क्योंकि सूप येलो कलर होता है। सुबह ग्रीन जूस होता है, ग्रीनरी होता है, सलाद होता है, और दोपहर को राइस या रोटी व्हाइट होता है। ओवर जितना चाहिए खा लीजिए। लेकिन वहां पे एक सर्कल था, देख लेंगे सर्कल में 4 भाग रहता है अपना स्टोमक में, वो एक भाग भोजन में भर्ती करना। हम तो 3 भाग से ज्यादा भी भर्ती कर देते हैं, क्योंकि कमाते क्यों है भाई? खाने के लिए। और क्यों नहीं खाएंगे? ऐसे सोचकर खाते हैं।
और होटल में जाके मस्त ऑर्डर करते हैं, है ना। ये थोड़ा आपको ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है ना व्हाइट, ये ब्लैंकनेस रहता ही नहीं। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अपने पास भी बैठे हैं, आज भी उनके सामने भी बोल रहा हूँ कि आज तक मैं खाने के बाद उठ करके मुझे जितना खाना मैं खाया उतना देंगे तो मैं खा लूंगा। मैं अपना डाइट प्लान ऐसे बना के रखा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग एक व्हाइट प्लेस अपने अंदर रखो, और उसको रखने पहले आधा घंटा पहले आपको पानी अच्छा पीना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, इजी नहीं है ये। और ये ट्रिक्स को 7 दिन फॉलो कीजिए और देखिए आप कितना हल्का रहते हैं, आपका वेट कितना जल्दी कम हो जाता है। और खा के वो जो आता है ना बेकार, मतलब आप ओवरलोडेड है पानी में ओवरलोडेड है, इसलिए ओवरलोड नहीं करना है। और जो ओवरलोडेड है आप आंख बंद करके जाइए, उनको कई सारे डिजीज है, हाथ टच कर लीजिए, गुप्त रूप में होगा अंदर, बाहर नहीं आएगा तो भी जल्दी से, ये ही कुछ हुआ तो तुरंत निकल जाएगा। तो क्या हम इस ओवरलोड को बंद कर सकते हैं? जब ओवरलोड बंद करेंगे अपने आप भोजन आपका मेडिसिन बन जाएगा। ठीक है, तो आए हैं राजयोग को। जैसे बहने सुना रही थी कि चिंतन, मैं सर्वशक्तिमान की बच्चा हूं। चले हम लोग फिर से हाथ को रब करेंगे सामने वेजिटेबल से। देखिए कल से इसको फॉलो करेंगे, जितना हो सके हम फॉलो करेंगे। सामने रब करेंगे, प्रेस करते जाइए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अपना माइंड की ट्रीटमेंट होता है जैसे जैसे हम करते जाएंगे, मिनिमम 7 टाइम और जितने बार कर सकते हैं। अब अपने दृष्टि को अपने सामने रखी हुई ग्रीन प्लेट विजुअलाइज कीजिए। ग्रीन प्लेट सामने है, जो आपकी भोजन है मॉर्निंग में या जो भी आप खाते हैं, सांभर डोसा इडली। आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए और धीरे से उसको दृष्टि दीजिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और मैंने मेरे आंखों से परमात्मा की ये शक्तियां जो अभी ने रिसीव किया उस भोजन के ऊपर डाल रहा हूं। जैसे हम सब जानते हैं आज की भोजन में कितनी मिलावट है, कितनी संकल्प, कितनी बातें हैं, सब रिलीज हो रहा है और वो भोजन प्रसाद बन रहा है। सबको धन्यवाद कीजिए।
वो फार्मर जिसने ये बनाया, उगाया, वो माताएं बहनें या खुद जिसने पकाया, नसीब जिसके लिए प्राप्ति है मैं भोजन कर पा रहा हूं। थैंक यू प्रकृति को, खुद को। और अब भगवान को अर्पण करते हुए, शुद्ध करते हुए, मैं निरोगी आत्मा हूं। मेरा शरीर की सारे डिजीज इस भोजन, इस महाप्रसाद से क्योर हो जाएगा। ऐसे संकल्प करते हुए भोजन कीजिए। अपना राइट हैंड से भोजन लीजिए और पानी को खाना और खाना को पीना है, चुबा चुबा करके अंदर लेना है। संकल्प, मोबाइल दूर, टीवी दूर, कोई भी नेगेटिव देखना नहीं है, नेगेटिव बात नहीं करना है भोजन करते समय। और यहाँ पे ध्यान रखिए, आप गा नहीं सकते, मैं आपके सामने रखता हूं। बच्चे हैं तो गाते हैं, हरिदाता हरिभक्ता हरिरन्नम प्रजापति हरि विप्रम शरीरस्थो भक्ते भजयते हरि। ये शास्त्र अनुसार बच्चों को सिखाया जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता कहता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्म ब्रह्मणोतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। मैं एक ब्रह्म हूँ, श्रीमद् भगवद गीता कह रहा है। अब हम जानते हैं ब्रह्म एक स्थान है, वहां पे हम और परमात्मा रहते हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं। उनके आह्वान करने से परमात्मा यहाँ पहुंच रहे हैं। सेकंड श्लोक कहता है, अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनम देहमाश्रितः प्राणोपनो समायुक्तः पचामिनम चतुर्विधम। मैं उस नर के अंदर विद्यमान होता हूँ। तो आप भगवान को बुलाए, भगवान आपके पास आए। भगवान को खाने के लिए हाथ पैर नहीं है, आपके हाथ पैर मुख को यूज करके स्वयं परमात्मा उस भोजन को ग्रहण किए। क्योंकि वो निराकार, जैसे हम कल सुनते बिंदु स्वरूप है, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो भासना ले सकते हैं। और उनकी उपस्थिति से पूरा भोजन महाप्रसाद बन गया है। और बहुत दिन से उस भोजन को ग्रहण कीजिए। शांति। ये प्रोसेस होता है तो सारे भोजन मेडिसिन बन जाता है। जैसे पानी मेडिसिन बना है और भोजन मेडिसिन बना है। आप बोलिए, हम ऑफिस जाते हैं, हम कंपनी का ओनर है, हम जॉब को जाते हैं, घर में इतना काम करते हैं, कहाँ टाइम है योग करने के लिए? मिला टाइम? टाइम मिला आपको योग करने? कब? भोजन छोड़ के रह सकते हैं आप? स्नान छोड़ के रह सकते हैं आप? बिना पानी पिए रह सकते हैं आप? बिना सोए आप रह सकते हैं आप? तो आप क्यों बोल रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं है? आया समझ में? तो ये नेचर जो है, हमको डिजाइन किया है अपना शरीर को वेजिटेरियन। अपना टीथ को देखिए, और हम नॉनवेज खाते हैं जबरदस्ती, क्योंकि वो कुछ सिस्टम बोले ना, कुछ स्थान पर ऐसे गड़बड़ हुआ है और हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं। और क्या हम ट्राई कर सकते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं आज से वेजिटेरियन बन जाओ, नहीं। आप अच्छी चीज को एक्सेप्ट करो, धीरे धीरे आपके अंदर की वेजिटेरियन की जो पावर है वो डेवलप होगा, तब आप कर सकते हैं। करेंगे धीरे धीरे। जैसे अब कार्तिक महीना चल रहा है, मैं उड़ीसा से हूं, तो उड़ीसा के कोई भी हिंदू, मैंने जो रियल हिंदू है, उनके घर में नॉनवेज नहीं पहुंचता है, पूरा फॉलो करते हैं। लेकिन कार्तिक महीना खत्म होते ही नहीं बनूंगा। क्या हमारे लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। वी आर डेटी, हम देवी हैं। राम मंदिर में जाके कभी प्रिपेयर करते हैं ना, तो कदा तो क्या हम ये नेचुरल चीज को एक्सेप्ट करेंगे, नेचुरल भोजन करेंगे और एक स्पेस रखेंगे, 2 स्पेस में पानी डालेंगे, 1 स्पेस में भोजन डालेंगे। आप 7 दिन करके देखिए। आज जाके घर में वेट माप लेना अपना, 7 दिन के बाद वेट देख लेना। आज अपना मन की शांति को देख लीजिए, फिर 7 दिन के बाद शांति को देखिए। पूरे आपकी जो रेखाएं हैं ना बन रहे हैं अभी, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे थॉट्स, ये सीधा हो जाएगा। 7 दिन में सीधा हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर प्लान।
कर सकते हैं, लेट्स ट्राई। आप नेचरपैथी को जाते हैं करने के लिए, वो जो वहां पे करते हैं 25,000 30,000 लेते हैं, आपको मॉड में स्नान कराते हैं, ऐसे करते वैसे करते, वहां आने के बाद रिजल्ट जीरो, क्योंकि वहां की है वहां की वहां। अब हमको क्या करना है, घर में करना है। आपने नेचरपैथी नेचरपति के साथ करना है। वो नेचरपति पैसा देके आ गए, अब नेचरपति के साथ बिना करेंगे, सब कीजिए। और हम लोग यहाँ बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए हर एक स्टेप्स में, क्योंकि हम लोग 140 कंट्री में सेवाएं दे रहे हैं। क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, हर एक धर्म, 5,000 धर्म है। आप तो कुछ धर्म का नाम जानते हैं, क्या हम कर सकते हैं? इसी सुंदर ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठे हो, आपने लिए ताली बजाई। इतनी सुंदर ऑर्गेनाइजेशन में शायद हम बैठना भी मुश्किल होता है। धन्यवाद कीजिए, थैंक यू अपने आप को। एटलीस्ट हम सुन तो पा रहे हैं। जो ऑनलाइन बैठे हैं 12-14 जन, सब अपना फेस दिखाएंगे। अब जो सुन रहे हैं इसको करने के लिए, क्योंकि हम लोग भी समय दे रहे हैं, आप लोग भी समय दे के सुन रहे हैं, हम चाहते हैं साउंड, वाटर एंड भोजन, ये तीनों थेरापी के साथ साथ सुबह उठ करके माइंड थेरापी कीजिए। माइंड थेरापी एक्सटेंशन है, मैं जस्ट बताओ करने के लिए। कीजिए, जो नहीं दिख रहे, ठीक है, सुनते रहिए। कोई भी प्रश्न हो जरूर पूछिए, क्योंकि कल मैं इससे पहले बता दे रहा हूं कि कल हमारे पास एक बाबा मिलन प्रोग्राम रहता है, तो 7 बजे प्रोग्राम नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोग को टाइम चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हमको टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे बोले तो आपका ऑफिस से आप नहीं आ सकते हैं। इसलिए विल एक्सटेंड इट अप टू थर्सडे, गुरुवार को करेंगे 2 थेरापी करके, और फिर संडे को एक्सटेंड करेंगे। कल प्रोग्राम हमारा है। तो हम कल से घर में खाना नहीं खाएंगे। कहाँ खाएंगे? होटल में नहीं खाएंगे। माता जी क्या प्रिपेयर करेंगे कल घर में? हम क्या है तेलुगु में वांटा, हाँ वांटा कैसे प्रिपेयर करेंगे? प्रिपेयर करते बता, अभी प्रिपेयर करना है उस परमात्मा की याद से। उसमें इतनी एनर्जी दे देना है कि आपकी बेटा, आपकी पति, आपकी बच्चे 7 दिन के अंदर उनकी शारीरिक डिजीज क्लियर हो जाए, वो मेंटली इतने पीसफुल हो जाए आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब रियलिटी में करेंगे तो, और रेस्पॉन्स देखिए कितनी जल्दी बड़ी रेस्पॉन्स देता है, जैसे पानी का उसे भोजन का। ठीक है, और धन्यवाद देना जरूरी है शुद्धिकरण प्रक्रिया में। अब चलते हैं हम दूसरा स्लाइड से ना दिखे, नेचर के साथ उस नेचर को धन्यवाद करते हैं। तो मैं थोड़ा सा टिप देता हूं क्योंकि एक दिन गैप है। तो आप लोग आपके घर में कहाँ ना कहाँ पौधे लगाए होंगे, छोटे छोटे पौधे, नीम का, तुलसी का पौधे है ना, कोई भी पौधे लगाए होंगे। तो कल सुबह जब आप उठेंगे, ये सारे जो पंच तत्व है, वाटर, फायर, सॉइल, सुबह उठते ही जब आप खड़े होते, मैं एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सरसाइज कराती हूँ। क्या क्या एक्सरसाइज करना है।
ठीक है, बॉडी अच्छा हो जाएगा। सामने भोजन को देखना है और उस परमात्मा की याद में उस भोजन को आपको खाना है। पानी, भोजन और आपकी सुबह सुबह की ओंकार थेरेपी। अब नेचर के सामने खड़े हैं। अब मेरे सामने एक पौधा है, आप काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आपके सामने एक पौधों को टच कीजिए, आंख बंद कर लीजिए, टच। जितना प्रेम अपना बच्चों को आप करते हैं, अपना बेटी को या बेटा को, उतना प्रेम उस हाथ के द्वारा उस पौधों को दीजिए। क्यों देना है? क्योंकि कोरोना काल में देखे हैं ऑक्सीजन देने वालों का कितना प्रभाव पड़ा है। क्यों देना है? सारे भोजन की प्रिपरेशन पौधों से होता है। पहला धन्यवाद मिट्टी को और उसके बाद इन पौधों को जहां पे वो उगता है। दूसरा उस सूर्य को जो अग्नि के रूप में हमारे शरीर के अंदर ही और आकाश मार्ग से डायरेक्टली विटामिन डी फॉर्मेशन करता है शरीर में। तीनों चीज को एक ही समय में कंबाइन कीजिए और प्यार की शक्तियों को उस पौधों को दीजिए। क्योंकि जैसे लव लिखते ही पानी सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करता है, जैसे मैं जब इस पौधों को छूता हूं तो ये सारे पौधे तो प्यार को पाते हैं और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन वो देंगे हमारे दोनों हार्ट दोनों लंग्स को सतेज, निरोगी और श्रेष्ठ, और वो वातावरण को सबसे बढ़िया बनाएगा। हमारे किचन, हमारे घर और उसके वायुमंडल को सतेज, भय शून्य और प्योर बनाने के लिए इन पौधों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टच करते ही दीजिए और परमात्मा से शक्ति लीजिए, उनको दीजिए। क्योंकि ये पौधे डायरेक्टली भगवान से बातें नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा परमात्मा से बात कर सकता है, नहीं कर सकता। अब रिटर्न में उन पौधों से एक शक्ति लेना है आपको। आगे हम सुनेंगे सहन करने की शक्ति, क्योंकि हमको सहन नहीं होता है, जेलसनेस आ जाता है या अंगर आ जाता है, क्योंकि हमारे पास सहन करने की शक्ति बहुत कम है। क्योंकि ट्रीज को हम ढेला मारते ही, लकड़ी मारते ही वो फ्रूट्स देता है। इसीलिए शास्त्र कहता है नम्रति फलिना वृक्षः, जिस पौधों में फ्रूट्स होता है वो नम्र होता है। जो ज्ञानी नॉलेजेस होता है वो विनम्र होता है। तो मैं मूर्ख नहीं हूं जो हर बात का रिएक्ट करूंगा, मैं एक नॉलेजफुल आत्मा हूं, क्योंकि स्वयं परमात्मा मुझे चुना है। आई एम सिलेक्टेड पर्सन इन दिस ड्रामा। मेरे विचार शुद्ध है, मेरी बात शुद्ध है, मेरा मन शुद्ध है, मैं आत्मा बहुत शुद्ध हूं। इन विचारों के साथ पेड़ पौधों को टच करना है और अपना वातावरण को ठीक करना है। सुबह सुबह उठते ही जब आप गार्डन के अंदर जाते हो, अपना छोटे गार्डन के अंदर, ये जरूर करना है। नहीं गार्डन तो जरूर आपकी किचन में आसपास खरीद के लगा देना है। जैसे मटका लगाना जरूरी है, इनको करना जरूरी है। तो ये सारे सेंस अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। जो गड़बड़ कर रहे हैं ठीक हो जाएगा। तो इन शक्तियों को हमको उनसे लेना है, नेचर से लेना है, क्योंकि हम नेचर पाते एक्चुअली नेचर से होना चाहिए। हम तो कुछ समय के लिए, इसलिए यहाँ पे भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, मॉड है, लगाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, कई सारी चीज करते हैं, लेकिन वो कोई कुछ दिन, आपको पता है मोदी जी क्या करते हैं सुबह उठकर? इसको बंद कर देंगे। मोदी जी क्या करते हैं सुबह उठ करके, एक अस्वस्थ वृक्ष होता है ना जहाँ पे बैनियन ट्री या और एक ट्री कुछ कहते हैं, यहाँ पे बुद्धदेव बैठ के अपना ज्ञान को प्राप्त किए थे। हाँ, वहां पे बैठ के वो तपस्या करते हैं और वो चारों साइड में इतने बड़े बड़े ब्रिक्स, रेती, मड, वाटर, इसे चार सर्कल में रहता है। आप मूवमेंट करना सुबह सुबह उठकर। हमारे से तो संभव नहीं है, हम जा नहीं सकते। खाली पैर में धरती से टच कर लीजिए। आप ज्ञानी हो, मोदी जी इस संस्था को आए हैं, लेकिन पूरा नॉलेज सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, इतनी बिजी है वो, लेकिन आप कर सकते हो। सुबह उठते ही चलते चलते, जिस माँ के गर्भ में हम 9 महीना 10 महीना रुके,
और वहां से आने के बाद उस माँ को कोई गलत बोलता है तो तुरंत फायर हो जाते हैं, करेक्ट, उस माँ के लिए। और वो तो हम 2-3 किलो थे माँ के गर्भ में। वहां से उतरने के बाद जिस धरती माँ के ऊपर गिरे, अभी तो 50-60 किलो वो संभाल रहा है। इस माँ के लिए इतना दर्द, इस माँ के लिए कुछ नहीं। क्यों? ये हमारा पूरा वेट संभाल रहा है, सब कुछ वही दे रहा है, माँ तो बस पालना कर रहा है। ये तो सब कुछ खाना पीना सोना, उसके साथ ऑक्सीजन तक वही दे रहा है इनडायरेक्टली पौधों से। तो सुबह उठ करके प्रकृति को धन्यवाद करना है, मिट्टी को धन्यवाद करना है, और ये शरीर जो मिट्टी से बना है उसको भी उस शक्ति से मर्ज करना है। ओंकार, पानी एंड भोजन। और ये करते हुए अपने परिवार वालों को जरूर सिखाना है, ठीक है। मैं आपको कुछ शौका बोला, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं जब था उस समय में 2003-4 में वो सब सीखा था, तो मैं आपके सामने बोल दिया। अभी सिर्फ ओम शांति द मंत्र। मैं उस दिन भी बता रहा था, देयर इज नो सर्टेन मंत्र इन द वर्ल्ड, प्योर वर्ड फ्रॉम ए प्योर हार्ट, इट्स नॉट ओनली मंत्र, इट इज बेटर देन मंत्र। रास्ते में चलता हुआ कोई बूढ़ा आदमी को टच करके लेके आ जाते हैं, को बदले में भाग के चले थे, बेटा तेरा मंगल हो, ये ब्लेसिंग है, ये मंत्र है, उसकी हार्ट प्योर है ना। हमको एयर होस्टेस स्माइल नहीं लेना है, हमको तो रियल स्माइल करना है, क्योंकि अब थेरापी है, स्माइलिंग थेरापी भी है, हम देखेंगे कभी फिर। लाफिंग थेरापी, वो तो लाफिंग थेरापी नहीं है जो दुनिया करता है, जबरदस्त स्माइल करना। हाँ, हम लोग कुछ रियलिटी में स्माइल कैसे करना वो भी देखेंगे। ये जो 5-6 थेरापी देखे ना, उससे वो एक्सटेंडेड है, क्योंकि 21 थेरापी में वो आता है, देखेंगे उसको। आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग इतना इजीली योग कर सकते हैं? क्योंकि भगवान खुद ने कहा कि मदभक्त प्रकार तत्प्रष्टा नारद। तो आप घर में सुबह उठ करके भगवान का आह्वान करें, परमात्मा है, देवगुरु जो भी बोल रहे हैं, हे पिताश्री, हे सखा, आ जाओ। होगा आपको, आपका बेटा बुलाया जाके यूएस में प्रॉब्लम फंस गया है, आप 2 लाख खर्च करके टिकट करके चले जाएंगे, तो आप भगवान को उस रीति से बुलाइए ना। द्रौपदी ने बुलाया, इतने सारे 5 हस्बैंड जो भी दुनिया दिखाया, इतने शक्तिशाली होते हुए भी कोई अंगुली नहीं, इतना शक्तिशाली अपने आप में थे, कोई कुछ नहीं कर पाया। किया कौन ना, जिसको सखा बनाया था, तो बनाए ना सखा। तो कल से जब आपकी घर की गाड़ी व्हीकल शुरू होगा, तो सखा को बैठाइए साथ में, दिन में एक बार उनको सखा बनाइए, अर्जुन बनकर खुद। अब ये जो सुन रहे हैं तो ज्ञान है कि मेरा नहीं है, आपका नहीं, जो उसने दिया है, ठीक है ना। तो सखा बनाकर उसको साइड में बैठाइए, फील कीजिए कि कोई एक मेरे पीछे बैठा है, गाड़ी का साइड में बैठा है, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं। चलिए देखिए, कभी आपको वो काल की दर्शन नहीं होगा जिसको हम एक्सीडेंट कहते हैं, और होगा तो भी इतना बड़ा पर्वत जैसा प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही बन जाएगा। समस्या है तो हर एक को आएगा। फिर हम लोग कल सॉरी गुरुवार को इस थेरेपी को कंटिन्यू करेंगे, उसमें सीखेंगे कि कैसे मैं अपना बच्चों को ट्रांसफर कर सकता हूँ एनर्जी, जैसे अभी इनको किए। किस रीति से यूएस में बैठा हुआ आदमी को कैसे हम एनर्जी दे सकते हैं, अपनी माँ जिसने हमको जन्म दिया उसको कैसे दे सकते हैं, इस धरती माँ को कैसे दे सकते हैं, थोड़ा विस्तार में देखेंगे। माइंड थेरेपी प्लस स्लीपिंग थेरेपी दोनों देखेंगे। और आज जब रात को सोने से पहले 15 मिनट आराम से शांत से अपना वातावरण में घूमना है, और आप भोजन करेंगे शायद जाने के बाद, खाते समय देखना है अपने मन ही मन शांति करना है, मोबाइल को थोड़ा दूर कर देना है, साइलेंट कर देना है, उसके बाद ऑन करना है, अपने अंदर वो भर लेना है, और बहुत कम पानी पी के सोना है। और रात को उठने के बाद जब सुबह जब उठते हैं आप, जितना अर्ली हो सकता है, क्योंकि आपको कर्ण और कर्ण की कवच और कुंडल लेना है तो अर्ली मॉर्निंग उठना है, जिसकी तोड़ संसार में किसी के पास नहीं है। जो दुनिया कहता है अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू गेट अप मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी, जो भी, तो ऐसे नहीं कहता है। क्या हम कर सकते हैं? थोड़ा अर्ली उठेंगे, और उठते ही ये कार्यक्रम अपनी पूरा
जितने भी सारे काम किए हैं ना, दूसरों के लिए किए, पहले बेटा को, वाइफ को, उनकी उनकी देखते थे, अब खुद को देखना है। पहला 15 मिनट और लास्ट 15 मिनट और दिन भर कुछ कुछ समय उसके साथ बातें, भोजन के समय, पानी के समय, वॉकिंग के समय, नेचर को देखते समय, ये थोड़े थोड़े कर। और जब स्ट्रेस आ जाए, एंजाइटी आ जाए, तो क्या करना, रब एंड गेट द एनर्जी। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। जब आपको लगता है बहुत वीक होगा, आज काम नहीं कर सकते, ड्राइविंग करना मुश्किल हो रहा है, नहीं आ रहा है, तुरंत थोड़ा गर्म पानी पीजिए और चार्ज कीजिए। और जिस पोजीशन, मान लीजिए माताओं को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है ना, घुटन में प्रॉब्लम होता है या दर्द होता है, तो सुबह सुबह उठ के उसको प्यार करो। 20 ईयर 15 ईयर में जैसा आपका पैर था, आज इट विल बी। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया हूं। हमारे संस्था में 50,000 से ज्यादा बहनें हैं और एक लगभग कितने लाखों भाई बहन हैं जो प्रयोग करते हैं। और कुछ लोग ये मोटापे के कारण प्रॉब्लम होता है, जो ऐसे लोग हैं बोल रहा हूं, और उन सारे शक्तियों के साथ अपने आप रिलीज हो जाता है, अच्छे हो जाता है। और डॉक्टर लोग तो हैरान होते हैं, ऐसे कैसे होता है। जो 103 104 एज तक अपनी दादी जान की, जिसका फोटो शुरू में देख रहे थे, वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नारी के रूप में मैंने अवार्ड उनको प्राप्त हुआ था। तो ये मशीन भी दिखाऊंगा कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ रखेंगे, 2 मिनट योग करेंगे, बिंदु योग कराएंगे, राजयोग का भी थी। 2 मिनट योग करेंगे और आज जाएंगे। फिर परसों गुरुवार को मिलेंगे हम सब, और गुरुवार को यहाँ पे जो हम अभी सुनाए ना, जन थेरेपी, वहां पे गुरुवार के दिन हमारे यहाँ पे प्रसाद बनता है, तो आपको जरूर मिलेगा। तो आपके अंदर की सारे डिजीज अपने आप क्योर होगा। चले हम लोग आंख बंद कर लेंगे, कुछ समय के लिए इस यात्रा पर चलेंगे। ऑनलाइन में जो बैठे हैं, जो लोग ज्वाइन किए हैं, चाहे कोई प्रश्न हो तो मैसेज कर सकते हैं, और हम इस योग को वहां पे करेंगे। बैठेंगे। कुछ क्षण अपने आप को देखिए। अपनी मन बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर भ्रुकुटी के बीच केंद्रित करेंगे। मैं एक चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूं। दोनों आंखों के बीच में बहुत सुंदर एक सितारा के रूप में चमक रहे हो। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं इस शरीर में
भ्रुकुटी के बीच विराजमान हो। इस शरीर का मालिक मैं आत्मा अब कुछ क्षणों के लिए इस शरीर से बाहर ट्रैवल करेंगे अपने पिता के पास। विजुअलाइज मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकल गई हूँ और इस हॉल से भी बाहर, इस बिल्डिंग से बाहर केवल मैं आत्मा ट्रैवल कर रही हूँ इस दुनिया से पार। सूर्य चांद सितारों से भी पार, सबसे ऊपर परम धाम शांति धाम पहुंच गई हूँ, जहां मेरा पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। ये दुनिया बहुत सुंदर और निःशब्द है। मैं आत्मा परमात्मा से अनंत शक्तियां प्राप्त कर रही हूं। अपनी बैटरी को चार्ज कर रही हूं। मेरे अंदर की सारी वीकनेस समाप्त हो रहा है। मैं एकदम प्योर परफेक्ट परमात्मा का शक्ति प्राप्त कर अब धीरे से वापस इस दुनिया में, इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच पहुंच गई हूं। भ्रुकुटी से परमात्मा से प्राप्त की हुई शक्तियां चारों तरफ के वातावरण में स्प्रेड कर रही हूं। मैं आत्मा शांति के वाइब्रेशंस इस पूरे हॉल में वाइब्रेट कर रही हूं। और मेरे पूरे शरीर के अंदर परमात्मा की शक्ति स्प्रेड हो रहा है। मेरा शरीर एकदम परफेक्ट फिट, कोई तकलीफ नहीं। मेरा मन बहुत शांत,
सारे संबंधी, मेरे सारे रिलेशनशिप्स परफेक्ट है। मैं जो कार्य कर रही हूँ सबको सुख मिल रहा है। मैं जिसके साथ बात करूंगी उनको भी खुशी हो रही है। मेरा जीवन सबसे श्रेष्ठ है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया उस परमात्मा को। बहुत बहुत